तीन टांगे हो जाएंगी। क्या हालत है वृद्धावस्था में। परमात्मा न करे किसी को वृद्धावस्था में कष्ट हो भी, लेकिन होता ही है, होता ही है। ये संसार अपना दिखा देगा, चक्र दिखा देगा। ये संसार तुम सीधा करने में लगे हो, सीधा करने में ये टेढ़ा ही रहेगा, टेढ़ा ही रहेगा। इसलिए संसार को सीधा मत करो, तुम स्वयं सीधे हो जाओ। संसार को सीधा करने में मत लो। एक कुत्ता था एक सेठ का, बहुत अच्छा लगता था। माई डॉग इज वेरी ब्यूटीफुल। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर आया, माई डॉग इज वेरी ब्यूटीफुल। ये कुत्ता मेरा बहुत सुंदर है, लेकिन इसमें एक डिफेक्ट है। डॉक्टर बोला क्या डिफेक्ट है? सेठ बोला एक डिफेक्ट है, वो आप ठीक कर दो। डॉक्टर साहब क्या है? कि इसकी पूंछ का ऑपरेशन कर दो। कल पूंछ का ऑपरेशन क्या मतलब? इसकी पूंछ टेढ़ी है, अगर पूंछ और सीधी होती तो देयर वाज नो डिफेक्ट। इस कुत्ते में कोई खराबी नहीं थी, बहुत अच्छा कुत्ते में सब था। इसकी पूंछ अगर सीधी होती, पूंछ टेढ़ी है। डॉक्टर ने कहा छोटा सा काम है, मामूली ऑपरेशन, माइनर ऑपरेशन है, मैं इसको कर दूंगा। और डॉक्टर ने कहा, दूसरे दिन डॉक्टर एक बांस की नली ले आया और थोड़ी सी सुतली की रस्सी ले आया, और डॉक्टर ने उस बांस की नली को कुत्ते की पूंछ में डाला और बांस के छेद में से पूंछ को निकाला। पूंछ सीधी हो गई। डॉक्टर ने रस्सी से बांध दिया बांस की नली को पूंछ के साथ। कहा ऑपरेशन हो गया। कहा फिर 6 महीने तक ऑपरेशन चालू रहेगा। कहा और कि 6 महीने तक रस्सी नहीं खोलना, बांस पड़ा रहेगा पूंछ में, पूंछ सीधी हो जाएगी, 6 महीने में सीधी हो जाएगी। 6 महीने तक बांस की नली के अंदर से पूंछ निकली हुई पड़ी रही, वो रस्सी से बांध गया। 6 महीने बाद डॉक्टर अपना ऑपरेशन खोलने आया, उसने रस्सी को खोल दिया, बांस की नली को निकाल दिया, पूंछ फिर टेढ़ी हो गई। तो ये संसार कुत्ते की पूंछ है और सब लोग सीधा करने में लगे हैं, सब लोग सीधा करने में। स्वामी थोड़ी सी कसर है। मैंने क्या कि 3 बच्चों की शादियां हो गई, 1 बच्चे की शादी और हो जाए, फिर हम आपके यहाँ आएंगे, हरिद्वार आएंगे, ऋषिकेश आएंगे, आश्रम में साधन भजन करेंगे, हिमालय में आएंगे। वो चौथे बच्चे की भी शादी हो गई। मैंने कहा अब तेरे पास अब थोड़ी सी कसर है। मैंने क्यों? कि 2 बच्चों की नौकरी लग गई, 2 बच्चों की बाकी है। वो नौकरी भी लग गई, 4 की चारों की नौकरी लग गई। हमने कहा अब क्या हुआ? कहना अब सब काम हो गया, थोड़ी सी कसर बाकी है। वो कसर बाकी बनी रही, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी टेढ़ी बनी रही, भजन कभी हुआ ही नहीं, भजन कभी हुआ ही नहीं। इसलिए नहीं देह व्रता शक्यम त्यक्तुम कर्माणि शेषता। इस संसार में कोई भी प्राणी कर्मों को नहीं छोड़ सकता, लेकिन कर्मों को करते हुए भी परमात्मा का नाम लिया जा सकता है। 24 घंटे में 10वां हिस्सा दान करो, 10वां हिस्सा दान करो अपनी कमाई का। शास्त्रों में लिखा है तुम 2 रुपए पैसे का दान बाद में करना, पहले अपने समय का दान करो, समय का दान। 24 घंटे में से 2.5 घंटा बनता है भगवान का, 2.5 घंटा। 2.5 घंटा जो रोज भजन करोगे तो तुम्हारा जीवन सार्थक है, तुम्हारा दिन सार्थक है। और वो 2.5 घंटा कौन सा? सूर्योदय से पहले, सूर्योदय से पहले। 3 बजे जागे सो जोगी, 4 बजे जागे सो महात्मा, 5 बजे जागे सो भगत, बाकी सब ठगत। सवेरे उठो और भजन के लिए टाइम निकालो। सूर्योदय से पहले 2.5 घंटे की बैठ जाओ, गीता ले लो हाथ में। गीता से बड़ा कोई शास्त्र नहीं, गीता का अध्ययन करो। तो श्रीमद् भगवद गीता, बोलो श्री राम। गीता में कर्म, गीता में उपासना, गीता का कर्म निष्काम कर्म, और उसका फल भगवान ने बताया दूसरे अध्याय के 51 नंबर में। जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम, जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम। तुम कर्म करते हो, तुम मकान बनाते हो, तुम्हारा मकान है, तुम्हारा शरीर है। तुम्हारा शरीर काहे से बना? ये देखो सूर्य नारायण आकाश में क्या टैक्स लेते हैं, तुमसे क्या लेते? कुछ नहीं। और ये म्यूनिसिपैलिटी, ये बिजलियां जल रही हैं, बिजलियां म्यूनिसिपैलिटी की, इलेक्ट्रिक, इसका चार्ज पड़ जाएगा, आपसे पैसा पड़ेगा, म्यूनिसिपैलिटी ले लेगी। आप पानी खर्च करेंगे, म्यूनिसिपैलिटी इसका टैक्स ले लेगी। पानी का टैक्स पड़ेगा, बिजली का टैक्स पड़ेगा। लेकिन वो सूर्य नारायण की कितनी सुंदर प्रकाश, इस बिजली क्या प्रकाश देगी? अंदर क्या प्रकाश है? अंधेरे में बैठे हम लोग, बिजलियां सब जल रही हैं। बाहर वाले देखो सूर्य के प्रकाश में कितना प्रकाश है बाहर। तो सूर्य भगवान अपने प्रकाश का टैक्स लेने लग जावे तो कितना टैक्स पड़ेगा तुमसे? चंद्रमा अपनी रोशनी का टैक्स लेने लग जावे, कितना टैक्स पड़ेगा तुमसे? नदियां अपने पानी का टैक्स लेने लग जाएं
कितना टैक्स पड़ेगा आपसे? ये देवता लोग कोई टैक्स नहीं लेते। और तो और सबसे बड़ी कीमती है वायु देवता। वायु देवता अगर 1 मिनट को बंद हो जाए तो आपके सब श्वास खत्म हो जाए, सब संसार के प्राणी समाप्त हो जाए। क्या टैक्स? वायु देवता टैक्स नहीं लेते, इंद्र देवता पानी वर्षा का टैक्स नहीं लेते, सूर्य देवता प्रकाश का टैक्स नहीं लेते। कौन टैक्स लेता है? देवता लोग फ्री आपको सब चीज दे रहे हैं, तभी आपकी आयु बढ़ रही है, आपके अनाज पक रहा है, आपका घर मकान मिट्टी संसार सब आपका कायम है। म्यूनिसिपैलिटियों ने क्या किया? म्यूनिसिपैलिटियों ने चोरी करी, भगवान की बनाई हुई नदियां, उन नदियों का जल लेकर के टैक्स लगा दिया। भगवान की नदियां फ्री थी। तो जैसे ही देवता लोग, नदियां, बादल, इंद्र देवता, सूर्य देवता कोई टैक्स नहीं लेती, इसी तरह से इन देवताओं को तुम भी कुछ नहीं करो तो इतना तो कह दो कि हे परमात्मा, ये शरीर आपका है, ये मकान आपका है, ये संसार आपका है, ये धन आपका है, ये अनाज पैदा हुआ खेत में आपका है। हम इतना अहंकार करके बैठे हैं, ये सब चीज अपना लेकर के बैठे। गीता में यही निष्काम कर्म की बात का सिद्धांत है, यही है। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचर। गीता में 14 प्रकार के यज्ञ बताए। यहाँ यज्ञ का मूल अर्थ है निष्काम कर्म योग। यज्ञ का अर्थ है परमात्मा। यज्ञो वै विष्णु, यजुर्वेद में आया है, यज्ञो वै विष्णु, विष्णु भगवान का नाम यज्ञ है। तो यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र, जो तुम कर्म करते हो परमात्मा के लिए करो, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए करो। यज्ञार्थात्, बोलो यज्ञार्थात्, यज्ञार्थात्, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना। अयम लोका कर्म बंधना, अयम लोका कर्म बंधना। ये सारा संसार कर्म का बंधन है, कर्म का बंधन है। अच्छे कर्म करो, अहंकार को त्याग करके कर्म करो, मोक्ष को प्राप्त करो, मोक्ष को। और अच्छे कर्म करो और आसक्ति पूर्वक करो, अहंकार पूर्वक करो तो स्वर्ग तक पहुंचोगे, स्वर्ग तक, स्वर्ग तक। अच्छे कर्म करते हुए अगर हम अहंकार नहीं करें तो मोक्ष की प्राप्ति। जो कर्म करेंगे परमात्मा को अर्पण कर देंगे। कल कैसी सुंदर कहानी सुनाई उस नाई की। भैं भैं भैं, वकील ने सिखाया भैं बोल देना, उसने सेठ को मार दिया। वो भैं बोलता रहा, पुलिस आई, उसने भैं नहीं छोड़ा। मजिस्ट्रेट के सामने गया, उसने भैं भैं भैं, कहाँ मारा, कैसे मारा, किसको मारा, सबका जवाब भैं, और बच गया वो। और बाद में वकील ने कहा हमारा आधा पैसा 50% लाओ, उसको भी कहा भैं। वकील के सामने भैं बोलता है। वकील कहता है ये तो भैं मैंने सिखाई थी तेरे को मौत से बचने को, फांसी से बचने को। वो नाई कहता है जो भैं मुझे फांसी से बचा सकती है वो तेरे पैसे से भी बचा सकती है। ये भैं याद करो जो कल बताया था, नैव किंचित करोमीति, चौथा अध्याय, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्, 5वां अध्याय है, 5वां है। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् श्रवन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्रन् गच्छन् सुपन् सुतन् प्रलपन् विसृजन् ग्रहणन् निर्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोत्या लिप्यते नष्पापेन पदम पत्रमिमामसा कायेन मनसा वाचा केवलं बुद्धिरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा शुद्धये। योगिना कर्म कुर्वन्ति, योगी लोग कर्म करते हैं। कायेन मनसा वाचा, कायेन मनसा बुद्धिया, काया से, मन से, बुद्धि से, केवल इंद्रियरपि, केवल इंद्रियों से भी तुम जो काम करते हो उस काम में से अहम निकाल दो। नैव किंचित करोमि, बोलो नैव किंचित करोमि, नैव किंचित करोमि, नैव किंचित करोमि। काम को करते हुए तुम भीतर इस मंत्र का जाप करो। गीता का दिया हुआ मंत्र है, गीता का दिया हुआ मंत्र है 5वें अध्याय का, नैव किंचित करोमि। बोलो नैव किंचित करोमि, मैं कुछ नहीं करता हूं नारायण, मैं कुछ नहीं करता हूं। मैं जो कुछ करता हूं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए करता हूं और तुमने ही करना सिखाया। तुमने 18वें अध्याय में आया, यत प्रवृत्तिर्भूतानां
ये न सर्वमिदम ततम सुकर्मणात्म अभ्यर्चे सिद्धिम विन्दति मानवा। परमात्मा ने कर्म करना सिखाया। परमात्मा ने इतना विराट संसार रच दिया, तारे, सूर्य, चांद। देखो आकाश में किसने बनाए? किसने बनाई? परमात्मा ने। परमात्मा ने हमें कर्म करके सिखाया और निर्लिप्त होकर के सिखाया। परमात्मा किसी में लिपायमान नहीं है, निर्लिप्त है, वो असक्त अनासक्त है। परमात्मा निर्विकार है, निर्विकार, उसमें कोई विकार नहीं है। तो हम भी अपने परमात्मा का पुत्र हैं, हम अब उसी परमात्मा के संतान हैं, उसी परमात्मा ने हमें पैदा किया है, हम भी उसी तरह निर्लिप्त रहेंगे। हमने छोटा सा संसार बनाया, एक छोटा सा मकान बनाया, हम इतने फंस गए मकान में कि हम सत्संग में नहीं जा सकते, सत्संग में नहीं जा सकते। हम इतने फंस गए मकान दुकान में कि हम पूजा पाठ नहीं कर सकते। मजदूरों को काम, इसे मजदूर अच्छा है, 8 घंटा काम करता है, अपने घर जाता है, और तुम मजदूरों के मजदूर हो गए। मजदूर 8 घंटा काम करता है, तुम 16 घंटा काम करते हो, और केवल पेट के लिए। ऋषि मुनि क्या खाते थे, क्या भोजन था, खाने पीने के पीछे, ये थोड़े से संसार के पीछे हम इसको सीधा करने में लगे हुए हैं। और ये कुत्ते की पूंछ है, ये फिर टेढ़ी की टेढ़ी हो जाती है और टेढ़ी रहेगी। मरते समय तक काम करते रहो, लेकिन विवेक बुद्धि धारण करो। बिना विवेक के ज्ञान नहीं होगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक की प्राप्ति नहीं हो। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, और राम जी की कृपा के बिना वो सत्संग नहीं मिलेगा। सत्संग मिलेगा कब? जब राम जी की कृपा हो। जो लोग सत्संग में बैठे हुए हैं, इन लोगों के ऊपर राम की कृपा बरस रही है। राम की कृपा से क्या मिलता है? मकान नहीं। राम की कृपा से क्या मिलता है? पुत्र नहीं। राम की कृपा से क्या मिलता है? राम की कृपा से क्या मिलता है? धन मिलता है? नहीं। राम की कृपा से क्या मिलता है? राम की कृपा से सत्संग मिलता है। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम की कृपा तब है जब सत्संग मिल जाए, और सत्संग मिलने के बाद विवेक पैदा होगा। सुनते 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 विवेक पैदा होगा, विवेक से वैराग्य होगा, वैराग्य से ज्ञान होगा, और ज्ञान से भगवान की प्राप्ति। धीरे 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 सत्संग में रोज जाना चाहिए, और सत्संग में जाकर के नियम से बैठना चाहिए, और सत्संग में राम कथा जी सुनत अघाई। सत्संग में खूब ध्यान लेकर के सुनना चाहिए। गरुड़ गया भगवान शंकर के पास। शंकर के पास गया, भगवान क्या बात है? और मेरे को बड़े बड़े देवताओं ने बताया, नारद जी ने बताया, तेरे को अज्ञान हो गया, अज्ञान हो गया। क्या अज्ञान हो गया? अरे कुछ नहीं, छोटी सी बात थी। क्या छोटी सी बात थी? अरे वो राम और रावण की लड़ाई हो रही है। कहा ठीक है। और राम और रावण की लड़ाई में रावण ने एक ऐसा बाण छोड़ा जिसमें सब जगह अंधेरा हो गया। सर्प बाण छोड़ा, सर्प बाण, सर्प ही सर्प, आकाश में सर्प, जमीन में सर्प। कल फिर क्या हुआ? उस सर्पों के कारण से काले काले सर्प, इतना सर्प हजारों लाखों, आकाश में अंधेरा छा गया। कल फिर क्या हो गया? कल फिर बंदर लोगों को अंधेरे में दिखाई नहीं पड़ता, वो लड़ाई बंद करके वापिस भाग गई। कल फिर क्या हुआ? बंदरों ने भगवान राम को घेर लिया। कल फिर क्या हुआ? भगवान राम ने मुझे बुलाया। तो तुम्हें किसने बुलाया? भगवान राम ने नारद से कहा, भाई कोई उपाय बताओ। रावण ने सर्प बांध छोड़ा, कोई उपाय बताओ। तो नारद जी ने उपाय बताया, गरुड़ जी को बुलाओ। तो गरुड़ जी बुलाए गए, तो मैं बुलाया गया। गरुड़ बोला, तो मैं बुलाया। तो हमने राम से पूछा, नारद से पूछा, मेरे को क्या सर्विस है, मेरे को काम बताओ। तो नारद ने बताया, इन सब सांपों को खा लो। तो मैंने सब सांपों को खा लिया। वो फिर उजेला हो गया, प्रकाश हो गया। कहते फिर क्या हो गया? कहते वहां तो प्रकाश हो गया, लेकिन मेरी बुद्धि में अंधेरा हो गया। तुम्हारी बुद्धि में अंधेरा क्या हो गया? कहते मैंने कहा नारद जी से कि मैं अब जाता हूं, तुम्हारा काम मैंने कर दिया, अब मैं जाता हूं। नारद ने कहा भगवान राम को प्रणाम करके जाओ। आए थे, काम कर दिया, ड्यूटी पूरी करी, अभी भगवान को प्रणाम करो और जाओ। मैंने कहा मैं भगवान को प्रणाम नहीं करूंगा। नारद ने कहा प्रणाम तो करना चाहिए। मैंने कहा किस भगवान को प्रणाम करूं? कि राम को। मैंने कहा राम में तो कोई शक्ति नहीं है। कहा क्यों? कहा राम में शक्ति होती मुझे क्यों बुलाता? उसने मुझे बुलाया और मैंने उसका काम किया। मैंने राम को बचाया, उसके बंदरों को बचाया।
अभी मैं जाता हूं, देखो तुम्हें अहंकार हो गया, नारद जी ने कहा तुमको अहंकार हो गया और तुमको अज्ञान हो गया, तो इसका इलाज करो। इलाज किससे करें? कि राम के पास जाओ। राम के पास तो मैंने जाना ही नहीं, तो नहीं जाना तो हमारे पिताजी के ब्रह्मा जी के पास गया। मैं ब्रह्मा जी के पास गया, उन्होंने कहा मेरे पास कोई दवा नहीं है। तो उन्होंने कहा जाओ तुम शंकर के पास जाओ। तो महाराज फिर ब्रह्मा जी ने आपके पास भेजा। अब आप कोई दवा दारू है तो करो मेरी। नारद जी ने हमको अहंकार बताया। तब शंकर जी ने बताई दवा। शंकर जी ने दवा बताई बड़ी सुंदर है। मिलेहु गरुण मार्ग महामोही, मिलेहु गरुण मार्ग महामोही, कौन भात समुझाओ तो ही। तुलसीदास, कौन भात समुझाओ तो ही, जब बहुकाल करिय सत्संगा, जब बहुकाल करिय सत्संगा, तब हुए हैं तेरे संशय भंगा। हे गरुड़, तुझे महामाया ने ग्रसित किया हुआ है। तुम बहुत समय तक जब सत्संग करोगे, सत्संग करने से तुम्हारा मोह भंग होगा। तो सत्संग की बात श्रीमद् भगवत गीता ने अपने आखिर के मंत्र में भगवान कृष्ण ने बताई। और जब भगवान कृष्ण गीता समाप्त करने लग गए, जय शिव शंकर, 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 जय शिव शंकर। भाग्यवान आदमी कौन है? बड़े भाग पाइए सत्संग। भाग्यवान वो है ये सत्संग की प्राप्ति हो। और कौन भाग्यवान है? और भाग्यवान वो है कि संत विशुद्ध मिले पुण्य ते ही। राम कृपा, राम की कृपा, राम की कृपा से सत्संग मिलता है और राम की कृपा से संत मिलते हैं। संत मिलते हैं राम की कृपा से। दो चीजें मिलती हैं राम की कृपा से, संत विशुद्ध मिले पुण्य ते ही। तुलसीदास लिखते हैं कि विशुद्ध संत उसको मिलते हैं। किसको? जिसके ऊपर राम जी की कृपा होती है। संत विशुद्ध मिले पुण्य ते ही, राम कृपा करे चित वहीं जेही। राम कृपा करके जिसको देखते हैं उसको विशुद्ध संत मिलते हैं। ऐसा लगता है कि तुलसीदास जी के जमाने में भी तीन तरह के संत रहे होंगे, एक शुद्ध, एक विशुद्ध, एक अशुद्ध। तभी तुलसीदास ने रामायण में विशुद्ध संत की बात लिखी। मतलब उस समय अशुद्ध भी रहे होंगे और शुद्ध भी रहे होंगे, और उन्होंने कहा विशुद्ध संत चाहिए, विशुद्ध। तो विशुद्ध संत का दर्शन राम जी की कृपा से होता है, राम जी की कृपा से होता है। और ये सत्संग की प्राप्ति राम जी की कृपा से होती है। ये सत्संग अब समाप्ति पर आ गया और अगले रविवार को इसकी पूर्णाहुति होने जा रही है। हमने आपको भक्ति का तत्व, ज्ञान का तत्व, कर्म का तत्व, सब विषयों पर पूरा प्रकाश डाला। हम चाहते हैं कोई विषय छूट न जाए। तो कोई सज्जन, कोई भगत जो रोज कथा में आते हैं, अपने प्रश्न आप कोई कर सकते हैं। जैसे भक्तराज ने प्रश्न किया था और अपना कागज दिया और हमने उसके जवाब दिए। इस तरह से दूसरी बात क्या है कि 16-17 वर्ष के बाद, 15-16 वर्ष के बाद मैं भावनगर आया। अभी आयु का कोई ठिकाना नहीं, अभी आगे आना है कि नहीं आना भगवान जाने। इसलिए भावनगर से मेरा बड़ा प्यार है, बहुत प्यार है। इस नगर में हमारे भक्तराज श्री राम राय और भक्तराज श्री कामदार और भक्तराज श्री शुक्ला जी, इन तीन आदमियों ने मुझे 3 बार बुलाया और 3 बार गीता पर बात हुई। गीता पर, रामायण की बात तो आप बहुतों से सुनेंगे। रामायण की कथा तो घर घर तुम बाँच लेते हो, पढ़ भी लेते हो, कथा करने वाले मिलते हैं। गीता पर लोग कम प्रवचन करते हैं, गीता पर लोग बहुत कम प्रयास करते हैं, बहुत कम परिश्रम करते हैं। तो गीता शास्त्र बड़ा गहन है और इसके तत्व को सरल रीति से समझाने वाला बहुत कम है। तो गीता की बात यहाँ 3 बार पहले भी चली और चौथी बार फिर चली।
अभी आपसे प्रार्थना है कि कोई भी किसी को कोई शंका गीता के बारे में कहीं होवे तो मेरे से कर सकता है। इसके अलावा मैंने कल भी बताया और भी एक दिन बताया कि गीता के विशेषांक गीता पर जो मैंने निकाले हैं, और 30 वर्ष से हमारा गीता का संदेश मासिक पत्र देश में प्रचारित है, देश में विदेश में सब जगह जाता है, बहुत बड़ी तादाद में जाता है। और हमारी पुस्तक जो वेदवाणी है उसके तो 10 एडिशन छप चुकी है, एक एक एडिशन 10-10 हजार का, माने 1 लाख पुस्तक छप चुकी, और ऐसे छपती और खत्म हो जाती, इतनी जल्दी उसको खत्म कर दें। दूसरे गीता प्रवचन है जो हमने 18 लेक्चर अपने पुस्तक में लिखे हैं, वो लेक्चर वो थोड़ी सी पुस्तकें बाहर रख दी हैं, तो इनको साहित्य को अपने घरों में ले जाइए। और एक सूचना और है कि जो लोग, वो शुक्ला जी सूचना आज आपको देंगे अभी थोड़ी देर में, जो लोग पधरावणी करा रहे हैं उन लोगों को मैंने शुक्ला जी से निवेदन किया है, वो बताएंगे आपको, वो सब गीता संदेश के ग्राहक शुक्ला जी अभी घोषित करेंगे। क्योंकि हम अपना साहित्य ये नहीं सोचते हैं कि साहित्य पुस्तकों से पैसा कमाया जाए, वो कुछ फ्री भी बांटा जाए। और उन लोगों को जो भगवान के भक्त हैं और जो कथा के रसिक हैं, तो इस तरह से आपको अभी थोड़ी देर में सूचना दी जाए।